दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड के बारे में। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक स्कैम की, जिसका मास्टरमाइंड है मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी। रिसेंटली मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये स्कैम क्या है, कैसे हुआ और ये मेहुल चोकसी कौन है, आइए जानते हैं इस सब के बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये मेहुल चोकसी है कौन। ये 5 मई 1959 को गुजरात में जन्मा एक फ्यूजिटिव इंडियन बिजनेसमैन है। इसके साथ ही गीतांजलि ग्रुप का एक्स चेयरमैन भी है। गीतांजलि ग्रुप क्या है, ये एक फेमस ज्वेलरी चेन है जिसे इन्होंने खड़ा किया था। लेकिन जनवरी 2018 में जब स्कैम का पर्दाफाश हुआ तो ये इंडिया से भाग गया और एंटीगा एंड बारबुडा का सिटीजन बन गया, यानी कि इन्होंने अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और एक दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली। अब बात करते हैं स्कैम की। ये स्कैम इतना बड़ा है कि इससे इंडिया का बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड कहा जाता है, पूरे 13,850 करोड़ का। सोचो कितना पैसा है ये। 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी और उनके नेफ्यू नीरव मोदी ने मिलकर एक बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया। उन्होंने फेक लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग क्रिएट किए, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये बैंक की तरफ से एक गारंटी होती है कि पेमेंट आ जाएगी। ये फेक एलओयूज और फ्रॉड करने के लिए इन्होंने पीएनबी के करप्ट ऑफिशियल के साथ मिल गए, बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम को बाईपास किया, शेल कंपनीज के थ्रू ओवरसीज क्रेडिट किया। जो पैसे मिले उनको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने की जगह मनी लॉन्ड्रिंग की, मतलब सारा पैसा बैंक का गया और टैक्स पेयर्स का पैसा डूब गया। अब इन पे फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस हैं। सीबीआई और ईडी इनकी काफी टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में अब तक 2500 करोड़ से ज्यादा एसेट अटैच किए गए हैं। 125 करोड़ के एसेट 2024 में बैंक को वापस भी किए गए हैं। सेबी ने चोकसी पर 5 करोड़ का फाइन लगाया मार्केट फ्रॉड के लिए। और अब लेटेस्ट अपडेट है, 14 अप्रैल 2025 को मेहुल चोकसी को बेल्जियम के एंटवर्प में अरेस्ट कर लिया गया है। ये वहां अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स यूज करके रह रहा था। इंडिया ने उनके लिए एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेज रखी थी। अब उनकी लीगल टीम बेल की कोशिश कर रही है। कहते हैं कि उनको कैंसर है और ट्रीटमेंट चल रहा है। इस मेडिकल ग्राउंड्स पर वो बेल की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट हियरिंग जल्द ही होने वाली है। इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ बातें चल रही हैं। इंटरपोल ने 2023 में उनका रेड नोटिस विड्रॉ कर दिया था। इंडिया इस रेड नोटिस को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन अथॉरिटीज डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ा रहे हैं एक्स्ट्राडिशन के लिए। चोकसी की अरेस्ट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। ये पीएनबी स्कैम में जस्टिस और रिकवरी की दिशा में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इंडिया चाहता है कि चोकसी को वापस लाया जाए और स्कैम में डूबे हुए बिलियंस रिकवर किए जाएं। तो दोस्तों ये था मेहुल चोकसी और पीएनबी स्कैम का क्विक ओवरव्यू। इस स्कैम ने हमें सिखाया है कि बैंकिंग सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं जिन्हें फिक्स करना बहुत जरूरी है। हालांकि पीएनबी ने उसके बाद काफी कड़े स्टेप्स उठाए थे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि क्या इंडिया चोकसी को वापस ला पाएगा, क्योंकि अभी भी वो अपने मेडिकल की वजह से बेल फाइल करने की कोशिश में लगा हुआ है।